अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट लेआउट मैनेजर्स को हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लेआउट मैनेजर्स को यूज़ करने का सिंटैक्स क्या होगा। अब से पहले हम बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं और लेआउट मैनेजर्स को की क्या फंक्शनैलिटी होती है और लेआउट मैनेजर वर्क कैसे करते हैं, कौन सा लेआउट मैनेजर किस किस्म की फंक्शनैलिटी या किस किस्म की वर्किंग जो है वो शो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लो लेआउट्स की कि फ़्लो लेआउट के ज़रिए से हम कैसे GUI बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेब फ्रेम बनाएंगे और इस जेब फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं लेआउट, क्योंकि हम लेआउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे अब देखें लेआउट में हम पहले जो सेट कर रहे थे वो हम नल किया करते थे, यानी कि हम ये कहा करते थे कि हमें किसी लेआउट मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, अरेंजमेंट हम खुद करेंगे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि फ़्लो लेआउट। तो ये देख लें, फ़्लो लेआउट एक क्लास थी जिसका यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो इस लेआउट मैनेजर को पास किया है। अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स बनाने हैं, कुछ भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। फ़िलहाल मैं जे बटन बना रहा हूँ और इस पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम कह देते हैं 2 3 4 5 6 7 और इनका टेक्स्ट जो है वो भी हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि उसने जो विड्थ जो सेट करनी है वो उसने इसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि अब हम विड्थ हम खुद से तो असाइन कर नहीं रहे, तो वो ये करेगा कि जिसको जितनी स्पेस चाहिए होगी वो उतनी स्पेस उनको दे देगा। 5 6 और ये 7। अब हमने इन कंपोनेंट्स को फ्रेम में ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं B1। पहला कंपोनेंट हमने ऐड किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। और हमने इनका सेट साइज और 200, 400 और हमने इसको सेट विजिबल ट्रू कर दिया। इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि कोई एरर आ गया जी, सेट साइज में इशू है। ये देख लें। अब मैं इसकी ज़रा ये देख लें, ये मैं कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। अब एक ही रो में आ जाएंगे, जितनी स्पेस है वो उतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये तो था फ़्लो लेआउट। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि फ़्लो लेआउट के बजाय हम यहाँ पे कहते हैं ग्रिड लेआउट। अब ग्रिड लेआउट को पैरामीटर में हमने रोज़ और कॉलम पास करने होते हैं, तो मैं 2,4 कह देता हूँ इसको, यानी कि 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स, और ये सारे के सारे कंपोनेंट को मैं ऐड करता हूँ। तो अब देखें ग्रिड लेआउट में क्या हो रहा है, ये देख लें उसने ग्रिड बना दिया। और ग्रिड लेआउट में हमने ये कहा था कि अगर हम इस फ्रेम को कम या ज़्यादा करेंगे तो वो बटन्स के साइज़ को भी कम या ज़्यादा करेगा, ये देख लें, लेकिन अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ़्लो लेआउट जो है वो अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था, ये अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जितना आप फ्रेम रखेंगे उसने उस फ्रेम को ग्रिड में डिवाइड करना है। और हमारे पास टोटल 7th कंपोनेंट थे, 8th कंपोनेंट नहीं था, तो उसने वो स्पेस जो है वो खाली रख दिया। तो अब हम बात करते हैं बॉर्डर लेआउट की। बॉर्डर लेआउट को कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, BOR होता है, सॉरी। तो अब लेकिन अब ऐड करते वक्त मुझे यहाँ पे बताना है उनकी उसकी पोजीशन को मैंने बताना है। तो बॉर्डर लेआउट
डॉट नॉर्थ बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ डॉट ईस्ट, इसको हम वेस्ट में ऐड कर देते हैं, इसको हम सेंटर में रखते हैं, अब क्योंकि 5 ही कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं तो मैं 2 कंपोनेंट्स को ख़त्म कर देता हूँ। और व्यू हम इसका चेक करें ज़रा, तो ये देख लें कि ये बॉर्डर लेआउट था, ये उसने नॉर्थ में ऐड किया है, ये उसने साउथ में ऐड किया है, 3 जो है ये देखें ईस्ट था, तो 3 जो है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये सेंटर है, और इसको देखें मैं कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये उस तरह। अब यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई कंपोनेंट इसमें मिसिंग होगा तो बाकी कंपोनेंट जो है वो स्पेस जो है वो यूज़ कर लिया करेगा। अब यहाँ में 4 को मैं मिसिंग करता हूँ, ये देखें 4 मिसिंग होगा तो ये जो सेंटर वाला कंपोनेंट होगा ये उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये 4 था और ये 4 को मैंने ख़त्म कर दिया है। व्यू देखें ज़रा इसको, तो ये देख लें। अब अगर मैं 5 को भी ख़त्म कर देता हूँ तो 5, तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप परफॉर्म करके देखेंगे कि ये देख लें कि 5 को भी मैंने ख़त्म किया तो उसने, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है, मैंने सेंटर वाले को ख़त्म किया है, तो सेंटर वाला जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेकिन सेंटर वाला तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए सेंटर जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट जो है अगर कोई मिसिंग कंपोनेंट होगा तो उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पर हम एक जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे शायद कि ये जो साउथ वाला भी या ईस्ट वाला भी कवर अप कर लेगा, ऐसा नहीं है, सेंटर जो कंपोनेंट है वो कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं यहाँ पे सेंटर कह देता हूँ, तो अब अगर हम इसका व्यू देखें, सेंटर को क्या हो गया जी, तो सेंटर वाला जो कंपोनेंट है ये उसको, ये देखें उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो आप डिफरेंट कम्बिनेशंस लगा के इन तीनों लेआउट मैनेजर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करके इसकी वर्किंग को आप समझ लें, ताकि जब किसी जगह पे आपको रिक्वायर्ड हो कोई लेआउट मैनेजर तो आपको पता हो कि ये जो हमारी GUI है ये किस लेआउट मैनेजर के थ्रू जो है वो हम इस GUI को बना सकते हैं, या कौन सा लेआउट मैनेजर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने आपसे ये एक बात एंड पे ये भी की थी कि हम डिफरेंट लेआउट मैनेजर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। लाइक मैंने ये कहा था कि ये अगर हम कंपोनेंट है और इसको हम साउथ में ऐड कर देते हैं और बाकी जो हैं और यहाँ पर अब हम एक और कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर C इक्वल टू न्यू कंटेनर, और ये जो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स हम और भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, और इनका टेक्स्ट भी हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा कंपोनेंट है। 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ से अब C डॉट ऐड कंटेनर में मैं ऐड कर रहा हूँ B2 को, ठीक है ना। B2 को कंटेनर में ऐड किया, B3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और ये जो सेकंड कंपोनेंट है डॉट ऐड कंटेनर जो है, इसको मैं डॉट सेंटर, इसको मैं सेंटर में ऐड कर देता हूँ। सेंटर पे क्यों एरर आ गया? अच्छा सॉरी, ऑल कैप्स में रखना है। तो ये हमारे पास अब हम इसका व्यू देखते हैं कि ये क्या होगा। कोई गड़बड़ है, कंटेनर को भी ऐड कर दिया मैंने फ्रेम में, और कंटेनर 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 और सी इसको उसमें ऐड किया मैंने। ये क्या वजह हो सकती है जी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं इसको अगर हम ख़त्म ही कर दें, जी सॉरी, हमने यहाँ पे कंटेनर का लेआउट तो सेट किया ही नहीं। तो यहाँ पर हमने सी डॉट सेट लेआउट, हम इसको ग्रिड बना देते हैं 2,4। तो कंटेनर का जो लेआउट है वो, अब इसमें क्या मसला हो गया है? मैं भी अदीब ही काम कर रहा हूँ। न्यू ग्रिड लेआउट, ये तो यहाँ पे ये देख लें। अब यहाँ पे हम वो वाला भी ऐड कर देते हैं जो हमने B1 को हमने ऐड किया हुआ था। ये बॉर्डर लेआउट, BORDER, यहाँ पे जो है ये होना चाहिए जी। तो अब ज़रा देखें कि ये देख लें कि ये गालिबन उसने ईस्ट में ऐड किया है, और जो बाकी सेंटर में था ये उसका, इसको ईस्ट और नॉर्थ कह देते हैं हम। तो ये नॉर्थ आई थिंक जो अपर पोर्शन होगा वहाँ पे ऐड करेगा। तो ये नॉर्थ है, और ये बाकी सब ये पूरा जो कंटेनर था ये यहाँ ऐड हो गया। तो इस तरह मल्टीपल लेआउट मैनेजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।